कहाँ से आ रहे? कुछ नहीं, वही दोस्तों में हमेशा चाय से चाय का बोलता हूँ। मनाइल, अरे अच्छा तुम यही मिल गई यार, मेरी भी चाय बना दे यार, सोच रहा नाश्ता करके ही सो जाऊँ। ये कोई तरीका है फरीद जिंदगी गुजारने का? तुम कब सीरियस हो गए? भाई क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों बरस रही हो मेरे ऊपर? सुबह सुबह इंसान उठकर नाश्ता करता है, नहा के नाश्ता करके फिर सोने चला जाता है। अरे तो मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ, उसमें नई बात क्या है? हाँ तो बहुत अच्छा काम करते हो ना तुम। कभी आधी आधी रात तक हमारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, जहाँ पे किसी लड़की के दरवाजे पर बेहुदा पोस्टर लगाते फिरते हो। ये कोई काम है करने वाले? तुमसे कोई लेक्चर लेने नहीं आया हूँ मैं, समझी? सुबह सुबह बैठ के लेक्चर दे रही हूँ। नाश्ता बनाना है बनाओ, ये तो चली जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगा। हाँ तो मैं भी नहीं बना, जाओ खुद ही बना लो। तुम्हें बनाओ, तुम्हें पता लगे। अम्मी देख रही है इसकी बदतमीजी आप? क्या हो रहा है? एक चाय का कप मांगा, मुझे बातें सुनाने शुरू हो गई है ये। इधर आ मनाइल, क्या हुआ है? क्यों नहीं दे रही उसको नाश्ता? मैं नहीं दे रही इसको नाश्ता, आपको पता है अभी जाकर सोएगा ये। आधी रात तक घर से बाहर अपने वारा दोस्तों के साथ फिरता रहेगा और बाकी की रात मोबाइल इस्तेमाल करता रहेगा। तो तुझे क्या तकलीफ है? तुझे बिल आ रहा है, वो जो मर्जी करे। छोटा भाई है, ये नहीं कि उस बेचारे को नाश्ता बना के देते। हमारे जमाने में तो हम अपने भाइयों के आगे यूं जान निछावर किया करते थे, और तू बहन है कि चुड़ैल है, भाई का खाना पीना गिन रही है। अम्मी एक चाय का कप मांगा था, सिर्फ एक, उस पे इतनी बातें सुनाई है इसने मुझे। ऐसे घर में जलील होने से बेहतर है मैं किसी ढाबे पे जाके नाश्ता कर लूं। अल्लाह ना करे कि तू ढाबे पे जाके नाश्ता करे। माँ तेरी अभी जिंदा है, हाथ पैर सलामत है, को मोहताज थोड़ी हम इसके। मैं बना के दूंगी अपने बच्चे को पराठा भी और अंडे भी। हाँ? और तू सुन, छोटा भाई जरूर है लेकिन है फरासत जी का गद्दी नशी। खुदा का कोई खौफ करो तुम लोग, पढ़े लिखे जाहिल हो तुम। बाप की तबीयत खराब है, सोया हुआ है, शोर मत मचाओ। तुम्हारे शोर की वजह से उठ के आ गया हूँ बाहर में। वही तो, ये आपकी लाडली बचा रही है, इतनी ऊंची आवाज में बात करती है ये। अरे बस कर तो वो भी तुम। और ये तुम सुबह सुबह क्या तैयार होके कहाँ निकल रही हो? कमेटी की दावत है आज, मेरा नंबर है कमेटी निकलने का। नहीं तो आज तक चवन्नी नहीं निकली है तुम। अरे अभी पिछले महीने निकले थे, 80,000 रुपए आपने मुझसे उधार लिए। 2 दफा वापस कर चुका हूँ तुम्हें मैं। भाईजान, भाईजान। क्या हो गया? सांस ले ले। ओह, भाई चाचा हैं, इसहाक चाचा। ओहो, ये क्या आ गया सुबह सुबह? अब मैं सुबह सुबह इसका चेहरा देखूंगा? पता नहीं, आज तो बड़े अजीब से लग रहे हैं, चेहरे पे गुस्सा भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चाय भिजवाऊं? अरे नहीं, ये चाय वाली पार्टी नहीं है। मुझे भिजवाओ कमरे में, मैं फटाफट देखूं क्या कर रहा है इस आदमी का भी। चल मनाइल, अब्बू जी की चाय बना और मेरे लिए भी एक कप चाय लेकर आ, और भाई को नाश्ता दे दे। चल शाबाश, जल्दी, मैंने कमेटी पार्टी में जाना है, जल्दी कर। तुझे सूट लेके दूंगी। 2 अंडे भी। बैठ जाओ। तुम्हें बहनों के साथ ऐसे गुस्सा ना क्या कर, प्यार से बात किया। सुनती नहीं है वो मेरी बात अम्मी। अच्छा आहिस्ता, अभी पूरे का है, फिर शोर मचा रहा है। अरे चाचा, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप ही का सोच रहा था मैं अंदर बैठ के। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मर गई वो बिना किसी इलाज के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत, इसलिए मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ये तुम्हें देने आया था। नहीं, अब मुझे क्यों दे रहे? क्योंकि इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं। जो मेरे कड़े
वक्त में काम ना आ सका। मैं बुढ़ा अकेला इस घर का क्या करूंगा? जिसके लिए लिया था, जिसके लिए बेचने जा रहा था, वही नहीं है, वही नहीं है। लेकिन मैं क्या? बेच देना, बेच देना, बिके तो बेच देना। लेकिन कैसे? बुढ़ा हूं मैं, सटिया भी गया हूँगा, पागल नहीं। इतना कुछ मैं समझ चुका हूं कि ऐसे मकान को जब ब्रोकर बेचते हैं तो वो खुद कांटे का सौदा नहीं करते। तुमने भी यही किया होगा। रखो, रखो तुम इसे, 2 बार मुनाफा कमा लेना। रखो, रखो। वैसे भी अब तो तुम इसके मालिक हो। सारा पैसा हड़प कर। तो मुझे पूरा यकीन है फरासत, जब बात तुम्हारे फायदे की होगी ना, तो तुम इसे बिकवा कर ही तुम लोगे। तब मुझे बता देना, मैं खाली कर दूंगा, खाली कर दूंगा कर। चला जाऊंगा दारुल अमान या ओल्ड हाउस चल जाऊंगा। चला जा। लेकिन एक बात याद रखना, बख्श नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। यहां दुनिया में मैं बेबस हूं, बेबस। लेकिन रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। उस दिन मेरा अल्लाह और उसका नबी मेरे साथ होगा। तब मैं तुम्हारा करीबान पकड़ूंगा। तब होगा हमारा हिसाब किताब। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तब तक के लिए कहर तू जितने ढाएगा, जहर तूत ना पाएगा। तू जो करके भूल गया, और रब लिखता जाएगा। मत करना खुद गर्जी, वरना बिखर जाएगा। तू चाहे ना मौका, ना तू संभल पाएगा। तेरी खताओं की मिलेगी एक दिन तुझको सजा।
के शरारतें, तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें, तुझे लग ना जाए कोई बद्दुआ, कोई बद्दुआ। लाख अदावत कर ले तू, पर वो शिकायत सुन लेगा। जो तूने सोचा ही नहीं, वैसा वो सब कर देगा। खुदा तो देखता है वे बंदिया, थोड़ी शर्म तो कर। खुदा तो देखता है वे बंदिया, थोड़ी शर्म तो कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। चलो मेरी बहू को खिलाओ। नहीं। बिल्कुल। अच्छा। मुबारक हो अम्मी। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा। अपनी बहन की मंगनी होते हुए देख ली तुमने? जी, अब जरा बहनोई से भी बात करवा दें। ये लो बात करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो वली? मैं ठीक। हमाद, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू सो मच यार। मेरी बहन का हमेशा बहुत बहुत ख्याल रखना, वरना मैं हफ्सा का भाई बन के नहीं, फिल्मों वाला भाई बन के तुम्हारे सामने आऊंगा। वली बेटा, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसने कोई ऐसी हरकत की ना तो तुम सबसे पहले मैं इसके कान खींचूंगी। चले आंटी, फिर ये जिम्मेदारी आपकी। आपकी गारंटी पर मेरी अफ्सा आपके हवाले। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैसे ये लाइन मेरी थी। हाँ ठीक, ओके वली। खुश रहो। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। आंटी हफ्सा, मेरे बेटे को मिठाई खिलाओ जरा। हाँ हाँ, नहीं भाई, रस्म तो रस्म है, खिलाओ मेरे बेटे को, मुंह मीठा करवाओ। तुम्हारे सामने बैठी हूँ फिदा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इस तरह ऑफिस नहीं आना चाहिए था। और तुमने जो किया वो तुम्हें करना चाहिए था। मुझे इस तरह घर पे अकेला छोड़ के, घर छोड़ के चले जाना चाहिए था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए। यही चाहिए मुझे, अपना भला। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है फिदा? घर छोड़कर क्या साबित करना चाह रहे हो तुम? मैं तुम्हें बताया था कि मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा, मैं ऑफिस के काम। झूठ नहीं बोलना आता तो मत बोल। तुम ये भी तो कह सकते थे ना कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतना बड़ा शौक प्रोसेस करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए। मुझे इनमें से किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है सुनी, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ।
और तुम इस फैसले को कबूल क्यों नहीं कर रहे थे? फिदा, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता अगर सच में मैंने तुम्हारा फैसला कबूल कर लिया तो? अगर मैं भी जिद पर आ गई कि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत, तो फिर क्या हम एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है? मैं तुम्हारी मोहब्बत की आदी हूँ फिदा। तुम्हारा ये अंदाज, ये बिहेवियर मेरे लिए नया है। कहीं ये ना हो कि इनडिफरेंट होकर मैं भी तुमसे अलग इख्तियार करूं। मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ फिदा। शायद मैं भी बहुत जल्द यही फैसला ले लूँ जो तुमने लिया।